अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माश की दाल की वो ख़ास रेसिपी जो अक्सर हमें होटलों और महंगे रेस्टोरेंट में मिलती है, लेकिन आज मैंने वही होटल वाली दाल अपने घर में बनाई है, नहायत ही आसान तरीके से और कम खर्च में, और हूबहू वही लाजवाब जायका। तो चलिए फिर बनाते हैं माश की वो दाल जो होटलों में बनती है। यहाँ पर जी मैंने ली है 1 पाव माश की दाल और उसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। पहले मैंने इसे साफ़ किया और फिर 3 घंटे के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया। अब इसे 2 से 3 बार पानी से फिर से वॉश किया है, और वॉश करने के बाद मैंने इसे कढ़ाई में ऐड कर दिया और 2 ग्लास इसमें शामिल कर दिए हैं पानी के, और इसे मिक्स करते हैं। और दाल को जल्दी गलाने के लिए मैंने इसमें शामिल की है हाफ़ टी स्पून हल्दी। इससे जो इसका कलर आएगा ना वो बहुत ही खिला हुआ आएगा। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसे पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। अब हम जो इसके ऊपर वो झाग सी आ जाती है, कोई भी गहरा चम्मच लें और उससे इसको रिमूव कर दें। इसी तरीके से जो जो ऊपर झाग आती जाएगी मैं इसको रिमूव कर दूँगी, और इसको बॉयल करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे मैंने 90% पकाना है और इसे कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम टमाटरों से पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 से 3 टमाटर, और इनको मैंने रफली मोटा मोटा काट लिया है। साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी मोटी मोटी काट ली हैं। अब एक जग लेते हैं और उसमें सब्ज़ मिर्चें और टमाटर शामिल कर देते हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटरों का अपना ही पानी होता है। और इसे 1 मिनट के लिए चला देते हैं जग मशीन को। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन के हो गया है रेडी। अब यहाँ पर जी हमारी दाल भी बॉयल हो चुकी है। इसे मैंने 90% कुक किया था और 10% मैं इसे मसाले के बाद कुक करूँगी। अगर मेरे तरीके से आप दाल बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और होटलों जैसी दाल बनेगी। जी, अब दोबारा से कढ़ाई लेते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, और 2 कप ये छोटे मीडियम साइज़ के कप है जो मैंने ऑयल के इसमें शामिल किए हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। टीस्पून ज़ीरा साबुत और 2 से 3 लाल मोटी मिर्चें, और साथ ही 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल, और इसे ऑयल गर्म होने के साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं और 1 मिनट के लिए इसे कुक करते हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर जी मैं अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि जो अदरक है ना वो इस दाल का जो बादीपन है उसको ख़त्म करता है। जी, इसे फ्राई करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही ये फ्राई अच्छा सा हो जाता है तो इसमें शामिल कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर का, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी एक अगर चम्मच है ना लाल मिर्च की तो उससे थोड़ा सा कम मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। मसालों को 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही मसाले से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और इसे मिक्स करते हैं और इसे कुक करते हैं ऑयल सेपरेट होने तक। यहाँ माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है, और यहाँ पे मसाला बन के हो गया है रेडी। अब इसमें शामिल करते हैं जो दाल हमने बॉईल करके एक साइड पे रखी थी, और इसे मिक्स करते हैं। और अब इसमें साथ ही शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप चाय वाला पानी का, और इसे मिक्स करते हैं और इसे कवर कर देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट में। ये पककर हो जाएगी रेडी। और यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर दाल हमारी अच्छी सी हो गई है कुक। अब हम इस दाल के लिए बनाते हैं ज़बरदस्त सा तड़का जो इस दाल को और भी मज़ेदार बना देगा। जी एवरीवन, आज मैं उन लोगों का स्पेशल थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को
लाइक किया, कमेंट्स किए। थैंक यू सो मच आप सबका। और आप बताया करें कि आप कौन से कंट्री, कौन से सिटी और कौन से विलेज से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। जी यहाँ पर अब हम ज़बरदस्त सा तड़का रेडी करते हैं दाल की माश के लिए। और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन, उसमें थोड़ा सा शामिल कर देते हैं बारीक स्लाइस में काट के प्याज, और 2 टेबलस्पून ऑयल के भी शामिल कर देते हैं, और साथ बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल करते हैं। जैसे ही 1 मिनट हो जाए प्याज को कुक होते हुए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लगा था, मैंने 1 टेबलस्पून और शामिल कर दिए हैं। अदरक और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें, और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजा करें। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 साबुत ग्रीन मिर्चें और 2 ही मोटी लाल मिर्चें, और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम शामिल की है दड़ा मिर्च। तड़का यहाँ पर माशाल्लाह से बनके हो गया है रेडी। अब हम दाल की तरफ आते हैं। अब इसमें जाएगा सबसे पहले सूखा पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी गरम मसाले का, और इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर दूँगी सब्ज़ धनिया काट के, वो शामिल कर देते हैं। अब जो तड़का बन के रेडी होगा वो इस दाल को और भी मज़ेदार बना देगा। अब तड़का शामिल करते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, इसे 1 मिनट के लिए कर देते हैं कवर। तो ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार होटलों वाली माश की दाल बन के हो गई है यहाँ पे रेडी। अब लास्ट में इसमें शामिल करते हैं लेमन। ये दाल ना सिर्फ खुशबूदार है बल्कि इतनी मज़ेदार है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऊपर से जब मैंने इसमें लगाया तेज़ गरम तड़का अदरक का और ज़ीरे का, मोटी लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च का, तो इसका जायका हो गया 2 गुना मज़ेदार। चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, माश की ये दाल बन जाएगी आपके हर दस्तरखान की जान। अगर आप भी चाहते हैं घर में बैठे हुए होटल जैसा जायका है तो मेरी आज की रेसिपी ज़रूर आजमाएं। और होटलों में जो सर्व करते हैं वो मिट्टी की हांडी में सर्व करते हैं, मैंने भी इसे आज मिट्टी की हांडी में घर के लिए सर्व कर रही हूँ। ओ आ गया ना मज़ा होटलों जैसा। वाह जी वाह, क्या बात है जी माश की दाल की। यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ, आप अपते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो।